हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड सेटेड इंग्लिश का फुल प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। तो आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे 15 क्वेश्चन लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलो पहला दिया गया यहाँ पे आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सी स्पेलिंग आपकी गलत दी गई? तो आपका ए पार्ट में गलती है, ठीक है। PUR प्रपोज होता है ना, PURPOSE होता है, प्रयोजन होता है इसका मतलब, ठीक है। और रस्टल माने क्या होता है? RUSTLE, रस्टल माने होता है सरसराट। क्या होता है? सरसराट होता है। सैगो माने क्या होता है? SAGO, सैगो माने होता है साबुनदान, पढ़ा होगा। और मोरल माने क्या होता है? नैतिक होता है। तो ए पार्ट में गलती थी, यहाँ पे डबल ओ नहीं एक ओ होगा। अगला देखते हैं भाई। चलो अगला आपका दिया गया यहाँ पे, देखो, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स। मुन्नी इज गुड डैश म्यूजिक, यहाँ पे क्या होगा? बाई टू विथ एट। तो बताइए। चलिए तो यहाँ पे एट का प्रयोग करेंगे, गुड एट म्यूजिक, ठीक है। मुन्नी है जो मुन्नी संगीत में अच्छी है, ये कह सकते हो, ठीक है। अगला देखते हैं। अगला दिएगा वाइल देयर इज ए लाइफ देयर इज ए डैश होप, यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ पे नो आर्टिकल होगा। अब क्यों होगा नो आर्टिकल? यहाँ पे आपको फिर से बता दें। वाइल देयर इज ए लाइफ मतलब ये कह सकते हैं जब तक जीवन है आशा है, ठीक है। कहते हैं कि जब तक जीवन है आशा है भाई, ठीक है, तब तक। तो यहाँ पे तब तक आशा है, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। होप के पहले कोई आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है। अब एक आशा दो आशा तो होता नहीं, तो ए होगा नहीं, एन लगाएंगे नहीं, ठीक है। दावा नहीं लगता आपका, ठीक है। यहाँ पे नो आर्टिकल ही होगा क्योंकि ये आपका कहावत है, इसलिए दा नहीं लगेगा, ठीक है। क्योंकि जब तक जीवन है, ठीक है, जब तक जीवन है आशा है, ठीक है, केवल आशा है। चलो अगला देखते हैं। बी जस्ट डैश फियर नथिंग, 8वां नंबर प्रश्न है। इसमें बताइए गलती क्या है, ठीक है। बी जस्ट डैश फियर नथिंग, देखो इसका हो जाएगा न्यायपूर्ण बनो, ठीक है। न्यायपूर्ण बनो और लगाना पड़ेगा यहाँ पे, और कुछ भी मत डरो, और बिल्कुल भी मत डरो, ठीक है। और आएगा यहाँ पे बी जस्ट एंड फियर नथिंग, ये चीज़ आनी चाहिए। अगला देखते हैं। ही वॉज क्वाइट, रुकिएगा एक मिनट। ही वॉज क्वाइट डैश व्हेन ही हर्ड व्हाट हैड हैपेंड, ठीक है। तो अम्यूज्ड लगेगा। अम्यूज्ड माने होता क्या, आप लोग ये बताइए जरा। अम्यूज्ड माने होता है मनोरंजक। क्या हो जाएगा? मनोरंजक। बी पार्ट राइट है। अगला देखते हैं। अगला दिया गया आपका, देखो, चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्सिट्यूट फॉर द फॉलोइंग लाइन विदाउट द नेम ऑफ ऑथर, विदाउट द नेम, ठीक है। 10वां नंबर प्रश्न है, इसका राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलो 10वें के यहाँ पे ए ऑप्शन। एनोनिमस माना होता है अज्ञात। विदाउट नेम है ना, मतलब कि ऑथर का जो विदाउट नेम, इसमें नाम वाम नहीं लिखा, अज्ञात है। ऑथर जो है इसमें अज्ञात है, इसमें नाम वाम नहीं लिखा है पुस्तक में, जैसे मान लो तो बिना नाम का है, तो एनोनिमस होता है अज्ञात नाम, ठीक है। अब अगला दिया गया है यहाँ पे, ये दिया गया आपका स्टिमुलेट। चूज द वर्ड ऑलमोस्ट नियरेस्ट, नियरेस्ट कह सकते हो, तो आपका भाई सैनोनियम होता है, पहले ही बता दे रहे हैं। नियरेस्ट लिख के आएगा तो मतलब सैनोनियम। तो 11 नंबर का क्या होगा बताइए। स्टिमुलेट माने होता क्या? स्टिमुलेट माने होता है उत्तेजित करना। स्टिमुलेट माने होता है उत्तेजित करना। क्या करना? उत्तेजित करना। स्टिमुलेट माने होता है उत्तेजित करना। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या बनेगा बताइए। तो एक तरफ उत्तेजित कर रहे हैं, सैनोनिम बताना, तो इनकरेज माने प्रोत्साहन करना, उत्तेजित करना भाई है। डिस्करेज माने होता है हतोत्साहित करना। प्रिवेंट माने होता है रोकना। क्या होता है? रोकना। हिंडर माने क्या होता है? छुपाना। सॉरी, हिंडर माने क्या होता है? हिंडर माने होता है बाधा पहुंचाना, या हैम्पर भी कह सकते हैं। हैम्पर माने भी बाधा पहुंचाना होता है, ठीक है। हैम्पर माने क्या हो जाएगा? बाधा पहुंचाना, या हिंडर माने भी बाधा पहुंचाना होता है। अगला देखते हैं। 12 नंबर प्रश्न दिया गया ऑटोनोमाई। ऑटोनोमाई क्या होता है? चूज द ऑलमोस्ट अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। ऑटोनोमाई दिया गया आपका, बताइए इसका क्या होगा। 12 नंबर प्रश्न है। ऑटोनोमाई होता है आपका डिपेंडेंस। ऑटोनोमाई मतलब होता है एक तंत्र कह सकते हो, डिपेंडेंस माने दूसरे पर। ऑटोनोमाई होता है एक पर निर्भर, ठीक है, या फिर निर्भर कह सकते हो। डिपेंडेंस माने होता है आपका जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, जो किसी पर निर्भर ना हो। अगला देखते हैं। अगला दिया गया यहाँ पे PQRS दिया गया। आप लोगों को बहुत ही कठिन लगता है PQRS, आपको ट्रिक से देखना, उड़ा देंगे अभी देखना। वर्ड से कभी भी स्टार्ट होता है क्या? सेंटेंस कोई भी नहीं होता, क्योंकि सब्जेक्ट जरूर आएगा उसमें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कुछ आना चाहिए। सो से कभी स्टार्ट होगा नहीं होगा, ठीक है। ये होगा नहीं, P होगा नहीं, और R बाद से स्टार्ट होगा नहीं, हेल्पिंग वर्ब से R भी कट गया, और Q भी कट गया, बचा क्या? S से कितने ऑप्शन है? S से एक ही ऑप्शन है यहाँ पे। चलो देख लेते हैं। द बॉक्सेस, S के बाद में P, द बॉक्सेस वर, बॉक्सेस आपका पिलर है, वर लगा, बिल्कुल सही है। वर हैवी सो कैरिंग टू देम वाज ए लॉट ऑफ वेट टू हैंडल, ठीक है, सही है बिल्कुल।
SPQR, एस से स्टार्टिंग किसमें, केवल एक ही ऑप्शन पे द बॉक्सेस। आप लोगों को कुछ आता नहीं हो तो भी आप ट्रिक से कर लोगे। ट्रिक क्या है इसमें, देखो थोड़ा मेथड होता है, जैसे कि हेल्पिंग वर्ड से कभी नहीं स्टार्ट होता ना सेंटेंस, इसलिए नहीं आएगा। और ये सब चीज़ें आनी चाहिए कि द बॉक्सेस के बाद में आपका वर ही आएगा, वाज आ नहीं सकता, तो एस और पी आएगा, तो यहाँ पे केवल एस पी एक ही ऑप्शन पे है। समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। चलो अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, सेंटेंस द इरनस पार्ट्स इफ एनी इन द फॉलोइंग सेंटेंस। 14 नंबर प्रश्न है, हिमा डज नॉट हैज टू गिव द डिस्टर्नेस टू मी। बताइए, डिजर्टेशन टू मी लिखा है, ठीक है। अब इसमें क्या है कि देखो गलती क्या है, दो हेल्पिंग वर्ब लगाई है, आज तक कभी दो हेल्पिंग वर्ब लगी क्या एक साथ, नहीं लगी ना, तो ये ए पार्ट में गलती है। अगला दिया गया, माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स। ग्रे हेयर्स, तो मैंने पहले ही बताया था, हेयर क्या होता है, बाल। हेयर आपके होते हैं अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल में कभी अनकाउंटेबल को कभी प्यूलर नहीं बना सकते, इसलिए ऐसा नहीं लगा। जैसे वाटर को वाटर से नहीं कर सकते हो, प्यूलर नहीं लगा सकते, इसमें हेयर कर लो, केवल हेयर से नहीं लगा सकते, अनकाउंटेबल कभी प्यूलर नहीं बनता, ये चीज़ को आप नोट कर लेना। ओह डियर डू हैव सम रिलीफ ऑन माई नर्व्स, सी ऑप्शन या डी ऑप्शन, नो एरर। पता है किस में गलती है, 16 पार्ट में। यहाँ पे डू हैव लग गया, तो इसमें डू हैव गलती है भाई, ठीक है। तो यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब गलत हो गया बी ऑप्शन में। अगला दिया गया, ही सेड टू रामा कम विथ मी। सेड टू के स्थान पे या तो आस्क्ड आएगा या तो प्लीडेड। चलो भाई, सेड टू के स्थान पे यहाँ पे सेड दिया है तो गलत है भाई। सेड टू के स्थान पे या तो टोल्ड हो या तो आस्क्ड या तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन सेड का सेड टू के स्थान पे सेड टू तो होगा नहीं। राम यहाँ पे तो सेड टू का कुछ जिक्र ही नहीं किया गया। चलो भाई, सेड टू के स्थान पे क्या आएगा, आस्क्ड आएगा। देखो यहाँ पे क्या लिखा है, रामा टू गो विथ हिम, या तो ए होगा या तो बी होगा। देखो ही सेड टू रामा, रामा से उसने कहा कम विथ मी, ठीक है, कम विथ मी कहा है, तो यहाँ पे केवल कहा इसने, आस्क्ड मैंने कहा, आस्क माने कहा, ठीक है। प्लीडेड नहीं होगा, प्लीडेड माने होता क्या आपका, ये प्लीडेड माने होता निवेदन करना, या फिर प्लीडेड माने होता वकालत करना, तो यहाँ पे प्लीडेड नहीं सही है, आस्क्ड ही सही है। कम विथ मी यहाँ आओ, ठीक है, तो यहाँ पे केवल यही ऑप्शन है, राइट ऑप्शन ए पार्ट है। चलो भाई, ए पार्ट राइट है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। अगला देखते हैं, सिंपल है, देख लो एक बार, चलो बता देते हैं फिर से। देखो लिखा ही सेड टू रामा, उसने रामा से कहा कम विथ मी, मेरे साथ आओ, ठीक है। तो कम विथ मी, तो यहाँ पे ही आस्क्ड रामा टू गो विथ मी होगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ठीक है। चलो भाई अगला देखते हैं। चलो 18 नंबर प्रश्न दिया गया यहाँ पे, चेंज द वॉइस, आपका एक्टिव पैसिव पूछा गया है। अब 18 नंबर का प्रश्न क्या होगा, देखो यू एंड हिम, तो यू एंड ही, यहाँ ये जो ऑब्जेक्ट है इसको ये पूरा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा यहाँ, इसलिए यही होगा आपका। और यू वर सीन लगा यहाँ पे, ही का कोई जिक्र ही नहीं किया कि जाने कहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया, यहाँ पे ए पार्ट राइट, यू एंड ही। अब यहाँ पे सी सा सीन, सेकंड फॉर्म में सा, उस सेकंड फॉर्म को एक्टिव पैसिव में वाज वर्ब में कन्वर्ट करते हैं। प्लूरल है तो आपका वर आएगा, वर सीन बाई अस हो जाएगा, और वी को किस में कन्वर्ट करते हैं, यस में, ठीक है, बाई के बाद में अस आएगा। अगला देखते हैं, दिस टी इज टू हॉट फॉर मी। सबसे पहली बात तो ये सेंटेंस पॉजिटिव है। अब यहाँ टू वाले रिम्यू टू वाले क्वेश्चन आपको आते हैं, कैसे हल किए जाते हैं। जब ये पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव बनाते हैं, नॉट आना चाहिए, यहाँ कहीं नॉट नहीं है, हाँ ये नॉट है, या तो ए होगा या तो डी होगा। अब ये मैंने आपको बताया था कि सो डैट ही कैन नॉट का रूल चलता है, सो डैट ही कैन नॉट का, तो सो आएगा जरूर, यहाँ पे सो दिया नहीं गया, आपको ये आते होंगे सेंटेंस। तो दिस टी इज सो हॉट डैट आई कैन नॉट टेक इट, ठीक है, तो यहाँ पे सो भी तो आता है, ए ऑप्शन राइट। अगला दिया गया है, एप्पल ऑफ वंस आई, तो होता बहुत प्यारा कह सकते हो, तो हो जाएगा द पर्सन हु समवन लव्स ऑफ चेरिशेस द मोस्ट, ठीक है। एक होता है आपका एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, तो होता है वो झगड़े की जगह, कॉज ऑफ कोरल कह सकते हो या कोरल कह सकते हो। एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड होता है वो झगड़े की जड़ होता है, उसकी हिंदी होती है, मतलब कह सकते हो कॉज ऑफ कोरल या झगड़े का कारण। लेकिन ये क्या लिखा है, एन एप्पल ऑफ वंस आईज, मतलब आई आंखों, मतलब बहुत प्यारा होना, बहुत प्यारा। द पर्सन हु समवन लव्स ऑफ चेरिशेस द मोस्ट, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे 15 क्वेश्चन मैंने कराया था दोस्तों, आपको वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, काफ़ी मेहनत लगती है, आप लोग बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे भाई, सपोर्ट जरूर करिएगा।